Hello students, today we are going to discuss Indian economy topic employment. Employment क्या है? जैसे we all people यानी कि हर कोई जो मतलब स्टूडेंट्स नहीं है या कोई एजेड नहीं है जिसकी वर्किंग एज है, काम करने की एज है, तो हर पर्सन एक अर्निंग ए लिविंग में जुटा हुआ है, एक रोजी रोटी कमाने के चक्कर में, यानी कि ऐसे सोर्सेज में जिससे कि उसको इनकम हो सके। ठीक है, इनकम हो सके। तो यानी कि एम्प्लॉयमेंट क्या है? एम्प्लॉयमेंट इज एन एक्टिविटी विच enables a person to earn a means of living. Clear? You can note down what is employment. Employment का meaning क्या है? Employment is an activity which enable a person to earn a means of living, यानी कि जिसके मतलब लोगों को काम करने से इनकम प्राप्त होती है और वो उस इनकम से अपने घर का खर्चा या जो उसके फैमिली में उस पर डिपेंडेंट है मतलब उनका खर्चा उठाता है। क्लियर? तो ये जो एम्प्लॉयमेंट है, ये एम्प्लॉयमेंट जो अपनी इंडिया में जो मल्टी फेस्टेड है, मल्टी फेस्टेड यानी कि काफ़ी टाइप्स की है। कोई किसी को एम्प्लॉयमेंट रेगुलर बेस पे काम मिला हुआ है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट है, कोई यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है किसी ने, मतलब यानी कि कोई सिर्फ सारे अपने रिसोर्सेज को यूज करके खुद काम कर रहा है, खुद ही बॉस है, खुद ही एम्प्लॉय है। दूसरा, कुछ पर्सन जो किसी के अंडर काम कर रहे हैं, उनको उनमें से कुछ रेगुलर है जिनको डेली काम मिल रहा है, मतलब रेगुलर बेस पे यानी कि डेली जॉब है। कुछ कैजुअल वर्कर हैं जिनको कभी काम मिल गया कभी काम नहीं मिला, यानी कि जो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है इज मल्टी फेस्टेड, यानी कि इसकी काफ़ी, यानी कि किसी को काम के अकॉर्डिंग अपनी प्रॉपर वेजेस मिल रही हैं, किसी को नहीं मिल रही। क्लियर? यानी कि एम्प्लॉयमेंट क्या है? एम्प्लॉयमेंट इज एन एक्टिविटी विच अनेबल ए पर्सन टू वर्क, मतलब टू अर्न ए मीन्स ऑफ लिविंग। तो एम्प्लॉयमेंट के अंदर आपके पास ये जो एम्प्लॉयमेंट है ये आगे दो टाइप की आती है। एक तो इसमें आपके पास आती है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी कि इसमें क्या है, लोग जो वो पीपल आते हैं जो खुद ही अपने रिसोर्सेज को यूज करके काम कर रहे हैं, मतलब एंगेज्ड इन ए वर्किंग टू यूज हिज ओन रिसोर्सेज, खुद अपने रिसोर्सेज को यूज करके काम कर रहे हैं। जैसे कोई फार्मर है, खेतों में उसके पास जमीन है, खुद काम कर रहा है, फार्मर, डॉक्टर्स, टीचर्स, यानी कि मतलब ये जो एग्जांपल्स बता रही हूँ सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब उनके पास खुद रिसोर्सेज है। ठीक है, खुद रिसोर्सेज पे काम कर रहा है अपने। तो यानी कि दूसरा फिर आपके पास आ रहा है यहाँ पे वेज एम्प्लॉयमेंट। वेज एम्प्लॉयमेंट, वेज एम्प्लॉयमेंट के अंदर यानी कि जो अपनी जो वेज लेबर है वो लेबर को सेल कर रहे हैं, यानी कि अपनी लेबर को सेल कर रहे हैं और उनको उसके बदले में एक वेजेस मिल रही हैं। क्लियर? वेज एम्प्लॉयमेंट के अंदर यानी कि वो वर्कर्स अपनी वर्कर सेल कर रहे हैं अपनी लेबर को और उनको उसके बदले में अर्निंग हो रही है। तो यहाँ इसके अंदर फिर आपके पास दो कैटेगरी आती है। एक आती है रेगुलर वर्कर, रेगुलर वर्कर्स यानी कि जिनको रेगुलर काम मिल रहा है, रेगुलर। दूसरे आपके पास आ रहे हैं यहाँ पे कैजुअल, कैजुअल वर्कर्स यानी कि जिन्हें परमानेंट डेली काम नहीं मिल रहा, कभी मिल गया कभी नहीं मिला। क्लियर? यानी कि आपके पास एम्प्लॉयमेंट आगे जो उसकी कैटेगरी एक आ गई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जिनके पास ऑन रिसोर्सेज है उनको यूज करके काम कर रहे हैं। यानी कि जैसे आप एग्जांपल ले लो, अगर डॉक्टर है, डॉक्टर अगर तो खुद अपना क्लिनिक घर पे, या टीचर है कहीं खुद के अपने कोचिंग सेंटर है तो खुद ही ओनर है, तो दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है उसकी। अगर वही टीचर किसी स्कूल में जॉब कर रहा है, ठीक है, स्कूल में जॉब कर रहा है परमानेंट बेस पे, तो वो फिर रेगुलर वर्कर आ गया। अगर वो टेम्परेरी बेस पे कहीं एडहॉक बेस पे महीने 2 महीने के लिए काम करने लगा है तो वो कैजुअल वर्कर आ गया। ठीक है ना? यानी कि वो पर्सन
रेगुलर एग्जांपल आपकी फुल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी जा सकती है, वो रेगुलर वर्कर में भी, कैजुअल वर्कर में भी। ठीक है, यानी कि सेल्फ का मीनिंग है उसके पास ऑन सोर्सेज है, ऑन सोर्सेज से काम करे, खुद दी बॉस खुद दी एम्प्लॉय। इसमें रेगुलर वर्कर उसके पास वो अपनी वेजेस अपनी लेबर को सेल कर रहा है और उसको उसके बदले में पेमेंट मिल रही है। और जो रेगुलर वर्कर और कैजुअल वर्कर में अंदर डिफरेंस भी पूछा जाता है कई बार। रेगुलर में उसको परमानेंट काम मिला हुआ है, यहाँ पे उसको कभी काम मिल रहा है और कहीं कभी नहीं मिल रहा। यहाँ पे उसको परमानेंट उसकी सैलरी है, यानी कि उसको एक सोशल सिक्योरिटी भी मिल रही है, पेंशन, प्रोविडेंट फंड। यहाँ पे उसको ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हो रेगुलर वर्कर्स, यानी कि अगर कोई टीचर्स किसी स्कूल में जॉब कर रहा है, ठीक है, डॉक्टर्स वर्क्स इन अ हॉस्पिटल, कोई भी क्लरिकल स्टाफ्स है, ये सब उसके अंदर आ गए आपके रेगुलर वर्कर्स के अंदर। जो कैजुअल वर्कर है वो आप कह सकते हो कोई कंस्ट्रक्शन चल रही है, कहीं कंस्ट्रक्शन वर्कर है, कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है वो है। या आप कह सकते हो जैसे एग्रीकल्चर में मतलब होता है, जैसे कोई कईयों को सीजनल, जैसे कि सीजनल काम मिलता है, ठीक है ना, जैसे कि हार्वेस्ट सीजन है तो उनको काम मिल गया, ठीक है ना, तो जिसके कारण वो कैजुअल वर्कर आ गए, जिनको कभी काम मिल गया कभी नहीं मिला। ठीक है, इनको कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं होती, कोई पेंशन ऐसे कोई वो नहीं, रूल्स रेगुलेशन नहीं है, तो आपकी एग्जांपल्स आ गई। और इनको डेली बेसिस कुछ काम मिल गया कभी नहीं मिला, ठीक है ना। यहाँ पे इनको परमानेंट जॉब मिली हुई है, इनको परमानेंट जॉब नहीं है। और किसी के मतलब वही एग्जांपल दे सकते हो साथ में। और दूसरा इनकी कोई सोशल सिक्योरिटी ऐसा कुछ नहीं है, पेंशन प्रोविडेंट फंड चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गई एम्प्लॉयमेंट की क्या थी, मल्टी फेस्टेड है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी होगी, वेज एम्प्लॉयमेंट भी आ गया, आगे उसके दो पार्ट टर्म आ गई। और अब ये टर्म आ रहा है कि ये चीजें वर्कर्स क्या है। अब आपके पास टर्म आ रही है एक वर्कर्स। वर्कर्स क्या है, वर्कर्स यानी कि वो इंडिविजुअल है जो इन्वॉल्व इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन हो रही है, यानी कि जिसका की कंट्रीब्यूशन है अपनी इकोनॉमी के जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में उसका कंट्रीब्यूशन हो रहा है, दैट इज वर्कर। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट है, गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन हो रही है। और जो वर्कर है जैसे कि वही डॉक्टर, लेबर, फार्मर, कोई भी है जो देश के अपने गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है ना, कॉबलर, बार्बर, सब ये वर्कर्स के अंडर आ रहे हैं। हाँ, जो कोई भी इलीगल एक्टिविटीज है, जैसे कोई बैगर है, वो वर्कर की कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है, क्लियर। वर्कर हो गए। और वर्कर ही ऐसे आपके पास अब आगे टर्म एक और यूज हो रही है आपके पास, वर्क फोर्स। एक आपके पास टर्म आएगी ये लेबर फोर्स, लेबर फोर्स। फिर एक टर्म आएगी आपके पास वर्क फोर्स। यानी कि लेबर फोर्स क्या है, लेबर फोर्स में आपके पास वो आ रहे हैं जो वर्कर्स में, मतलब कुछ लोग वर्कर्स में जैसे कोई टेम्परेरी तौर पे थोड़ी सी अनएम्प्लॉयड है, यानी कि ड्यू टू थोड़ी सी फिटनेस फिट नहीं है, बीमार है, कोई इंजरी होगी, टेम्परेरी बेस पे कुछ अनएम्प्लॉयड है, कोई फेस्टिवल्स हैं, कुछ किसी ओकेजन के कारण छुट्टी ली हुई है, वो सब वर्कर्स की कैटेगरी में आएंगे जो टेम्परेरी थोड़ी देर के लिए आउट ऑफ वर्क है, ठीक है। तो फिर आया आपके पास लेबर फोर्स। लेबर फोर्स का मतलब है कि आपके जो कंट्री में जो पर्सन, लेबर फोर्स यानी कि जो काम कर रहे हैं, यानी कि सारी लेबर फोर्स को मिलाना है अपने, यानी कि दोज पर्सन हु आर वर्किंग, जो पीपल वर्किंग है, वर्किंग पीपल, और प्लस वो पीपल जो सीकिंग फॉर वर्क है, यानी कि जो काम ढूंढ रहे हैं, सीकिंग फॉर वर्क। यानी कि लेबर फोर्स के अंदर आपके पास क्या आ गया, वर्किंग पीपल जो पर्सन काम कर रहे हैं, प्लस जो काम को ढूंढ रहे हैं, यानी कि अवेलेबल फॉर वर्क है। इसमें दोनों पर्सन आ रहे हैं, जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉयड भी और जो अनएम्प्लॉयड भी है, जो काम करना चाहते हैं। पर इसमें वो पर्सन नहीं आएंगे कि जो काम ही नहीं करना चाहते, जो अनफिट है, काम कर ही नहीं सकते, और जो काम जो नॉट विलिंग टू डू वर्क, इसमें वो पर्सन नहीं इंक्लूड करते, ठीक है। लेबर फोर्स में वही पर्सन आएंगे, वर्किंग पीपल जो काम ढूंढ रहे हैं, सीकिंग फॉर वर्क। फिर आ रहा है आपके पास वर्क फोर्स। वर्क फोर्स में आपके पास क्या आएगा, आपने क्या करना है, लेबर फोर्स
लेबर फोर्स में से माइनस आपने कर देना जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है, अनएम्प्लॉयड पर्सन, ठीक है ना, जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको आपने माइनस कर देना है, तो आपके पास जो एक्चुअल में जो लोग काम कर रहे हैं तो आपके पास वो आ जाएगा डाटा, ठीक है। वर्क फोर्स इज इक्वल टू लेबर फोर्स, लेबर फोर्स में दोनों थे, उसमें से जो अनएम्प्लॉयड है उसको आप निकाल दोगे तो आपके पास जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं वो पर्सन, ठीक है, क्लियर। और ऐसे ही आपने अनएम्प्लॉयड पर्सन निकालना हो तो आप इसको इधर ले आओ, अनएम्प्लॉयड पर्सन इज इक्वल टू लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स, क्लियर है। तो फिर आपके पास एक और आपको ये पूछा जा सकता है कि रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। कई बार जैसे छोट में क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पीपल डिवाइडेड बाय साइज ऑफ लेबर फोर्स इनटू 100, यानी कि रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या आएगा आपके पास, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन डिवाइडेड बाय साइज ऑफ लेबर फोर्स into 100, that is rate of unemployed person, क्लियर। फिर आपके पास इसमें एक और टर्म आ रही है, ये आ रही है जो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, यानी कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या है कि कितने लोग काम कर रहे हैं, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। ये आपके पास आ रही है टोटल नंबर ऑफ वर्कर, टोटल नंबर ऑफ वर्कर जितने की वर्कर हैं डिवाइडेड बाय आपके पास आ रहा है टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन इनटू 100, ठीक है। यानी कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, यानी कि पॉपुलेशन है जो कितने लोग उसमें से काम कर रहे हैं, उसका क्या आपके पास फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, कितने वर्कर्स हैं डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100, क्लियर। और ये यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन क्या है, यानी कि पॉपुलेशन का मतलब यहाँ पे आ रहा है डिफाइन टोटल नंबर ऑफ पीपल हु रिजाइड्स इन ए पर्टिकुलर लोकेलिटी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि पॉपुलेशन का मतलब जो एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में जो लोग रह रहे हैं और एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, दैट इज पॉपुलेशन, क्लियर। आपके पास ये आ गया वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, और ये भी आपके पास टर्म क्लियर होगी। तो आपके पास अब मैंने बताया है कि जो एम्प्लॉयमेंट अपने पास है, तो जो एम्प्लॉयमेंट थी आपके पास, वो आपके पास एम्प्लॉयमेंट सेल्फ एम्प्लॉयड भी थे, रेगुलर वर्कर भी थे, कैजुअल वर्कर भी थे। और ठीक है, नो डाउट कोविड के बाद लोगों को वर्क फ्रॉम होम भी, मतलब ऑनलाइन वर्क भी शुरू हो गया कोविड के टाइम पीरियड, जोमेटो, स्विगीज, ठीक है, खुद काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें आपके पास अब, यानी कि वर्क फ्रॉम होम भी काफ़ी चलता है, ऑनलाइन बिजनेस लोगों का काफ़ी चलता है, कोविड टाइम पीरियड से ये स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो यानी कि अब आ रहा है आपके पास जो डाटा आ रहा है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। अब ये वर्कर पॉपुलेशन रेशियो हमने इसका डाटा क्या है, ये आपके पास जो आपकी बुक्स में 2017-18 के अकॉर्डिंग अवेलेबल है, यानी कि क्या कह रहा है कि कितने लोग, मतलब पॉपुलेशन की कितनी वर्क पॉपुलेशन रेशियो है, उसने डाटा दिया है एक रूरल का, गांव में रहने वाले लोग और अर्बन शहरों में रहने वाले लोग हैं। वो कह रहे हैं कि अगर देखा जाए रूरल गांव में काम जो करने वाले मैन है, यहाँ पे उसने जेंडर दिए हैं मैन और वीमेन, जो मैन है वो रूरल में तो 51.7%, यानी कि 51.7 इतने लोग काम कर रहे हैं रूरल एरिया में, और अर्बन में, यानी कि अर्बन में आपके पास मैन है जो ज्यादा काम कर रहे हैं क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटीज कह सकते हो ज्यादा है यहाँ पे, यानी कि रूरल से माइग्रेट होके भी लोग अर्बन में गए हैं, अर्बन में मैन रेशियो है जो वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो ज्यादा है। और दूसरा जो वीमेन है देखा जाए तो रूरल में ज्यादा है, रूरल में क्यों ज्यादा है और यहाँ पे अर्बन में कम है, 14.2 डाटा आ रहा है उनका। और ये कह रहा है कि मतलब वीमेन जो रूरल एरिया में, ठीक है, घर में उनके अपने फॉर्म्स है, वहाँ पे एक्टिविटी इन्वॉल्व हो रही है लेडीज, ठीक है, तो यानी कि उनके पास वहाँ अपॉर्चुनिटी ज्यादा आ जाती है। दूसरा अर्बन में फीमेल रेशियो कम है काम की, बिकॉज वहाँ पे लोग अर्बन एरिया के लोग जो मेल है उनकी इनकम अच्छी है। वो दूसरा लेडीज को समझ लो आप डिस्करेज किया जाता है काम करने के लिए। तीसरा उनको अंडर एस्टिमेट भी किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे काज आ सकते हैं कि अर्बन में जो उनके वर्क पॉपुलेशन रेशियो है जो
रूरल एरिया में ज़्यादा है क्योंकि उनके अपने सोर्स होने के कारण वहाँ पे ज़्यादा उनके पास एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, तो टोटल नंबर देखा जाए, टोटल आपका देखा जाए तो मैन का यहाँ पे आ रहा है, टोटल मैन ज़्यादा है, वो भी वीमेन का डाटा आपके पास कम है। नेचुरली मेल डोमिनेट सोसाइटी है और दूसरा लेडीज़ को घर भी देखना है। ठीक है, उनके अपने बच्चों के प्रति, फैमिली के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिन कामों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। और बाहर फॉरेन कंट्री में तो घर संभालने के लिए काफ़ी पेमेंट मिलती है। ठीक है ना, अपने इंडिया में इन कामों को नज़रअंदाज किया जाता है। लेडीज़ की जो वैल्यूज़ हैं, जो घर के प्रति, अपने बच्चों के प्रति ड्यूटीज़ है, उसको निगलेक्ट किया जाता है कि उसको समझा जाता है कि कोई काम है ही नहीं है। ठीक है ना, तो यानी कि वैसे वही मैं बता रही हूँ जो फॉरेन कंट्री में चले जाओ, तो इन्हीं कामों के लिए इनकम अगर देखा जाए तो काफ़ी सारी सैलरीज है। क्लियर, यानी कि आपके पास टोटल कह रहा है कि वीमेन जो टोटल है उनका का नंबर कम है, और यहाँ पे इन दोनों का टोटल मिला के यहाँ पे ये आ रहा है, और उधर ये टोटल आपके पास फिर इन दोनों का टोटल सेम आ रहा है। ठीक है, और टोटल अदरवाइज देखा जाए तो आपके पास रूरल में वही रूरल वर्क पॉपुलेशन रेशियो ज्यादा है कंपैरेटिवली अर्बन के, बिकॉज रूरल में आपके पास वही लोगों के अपने मीन्स ऑफ रिसोर्सेज है, उनके पास अपनी लैंड है, वो ठीक है वहीं पे काम कर रहे हैं। ठीक है, यानी उनके पास अपने रिसोर्सेज ज़्यादा है। तो ये था आपके पास वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। और इसके बाद हमने अपने नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट वर्कर पॉपुलेशन रेशियो जेंडर बेस पे, लोकेशन वाइज, रीजन वाइज, इनके बारे में डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। और साथ आपको जो टर्म सारी ये हैं साथ के साथ लेक्चर प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, एंड वेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर। बाय।